हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम सीटेट में ईवीएस करेंगे और ईवीएस का आज जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 2 से 3 टॉपिक कवर किया गया है, जिसमें परिवार और मित्र है, हाथी से जो पशु पक्षी और आवास से संबंधित प्रश्न जो आने वाले हैं पेपर में, वो सीधे यहीं से आ जाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए इतना बेहतर से समझाते हुए चलेंगे आप लोगों की भाषा में कि ऑटोमेटिक याद यहीं पर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। एक हाथी के झुंड के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे ही रहते हैं तथा झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। ठीक है, ये तो बात ठीक है, ठीक ना? ठीक है। दू वाला कह रहा है दूसरा नंबर, झुंड में केवल नर हाथी होते हैं जो सुरक्षा का नेतृत्व करते हैं। देखिए, नर हाथी नहीं झुंड में होते हैं, ठीक ना? वह 14 से 15 साल होने के बाद वह झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। और सी कराई, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। ये जरूरी नहीं है, ठीक ना? कितने होते हैं? 10 से 12 हथनियाँ हो सकती है एक झुंड में, ठीक ना? और बच्चे, तो ये भी गलत है। और चौथा कह रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 10 से 12 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही नर हाथी झुंड का अस्थायी नेता बन जाता है। देखिए, ये नर हाथी तो नेता बनता ही नहीं है झुंड का, मादा हाथी बनती है जो हथनियाँ होती है, ठीक ना? तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना? हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। और जैसे 14 से 15 वर्ष बच्चे जब ऊपर हो जाते हैं तो जो नर होते हैं वह क्या करते हैं? झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। और जो हथनियाँ होती है, 10 से 12 हथनियाँ होने के बाद वो भी झुंड को छोड़कर अगला झुंड बना लेती है, ठीक ना? और सबसे उम्र दराज जो होती है बुजुर्ग हथनी, वही नेता होती है, ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है? 200 किग्रा से अधिक, 50 किग्रा से अधिक, 100 किग्रा से अधिक, 500 किग्रा से अधिक। तो देखिए, एक बड़ा जो हाथी होता है, वयस्क होता है, एडल्ट एलिफेंट होता है जो सबसे मतलब वयस्क हो जाता है, ठीक ना? तो वह लगभग एक दिन में 100 किग्रा अर्थात 1 कुंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ठीक ना? और देखिए, जो हाथी का वजन होता है ना, 2 से 3 महीना का जो बच्चा होता है उसका वजन लगभग 200 किग्रा हो जाता है। कितना दिन में? 2 से 3 महीने में, ठीक ना? और खाता कितना है? 100 किग्रा से अधिक थोड़ा सा, तो 100 किग्रा मानकर चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, देखिए इसमें पूरा क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रॉल करके हम दिखाएंगे। सलाथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है, सलाथ लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर सीधे लटक कर सोता है और इसका जीवन काल लगभग 20 वर्ष होता है, ठीक? तो देखिए, ये तो बात तो ठीक है, 17 घंटे सोता है, लेकिन ये जो वह जीवन काल है ये 20 वर्ष न होकर के ये 40 वर्ष होता है, ठीक ना? तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, सलाथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है, यह 40 वर्षों से अधिक अपने जीवन में लगभग 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। ये तो बात ठीक है, देखिए इसका जीवन 40 वर्ष होता है, ठीक? और यह जो है पूरे जीवन काल में कितने रहता है? 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी का पत्ता भी खाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना? और अगला देख लेते हैं। तीसरा है, सलाथ जो है, स्लॉथ इसमें लिखा है, सलाथ बोल सकते हैं, ठीक ना? भालू जैसा दिखता है, यह दिन में 24 घंटे सोता है और एक ही पेड़ पर जीवन भर रहता है। देखिए, भालू जैसा तो दिखता है, ठीक है, लेकिन ये 24 घंटे नहीं, लगभग 17 घंटे सोता है
और जीवन भर में सिर्फ 8 पेड़ पर होता है, एक पेड़ पर ही नहीं इसका जीवन बीतता है, पूरा 8 पेड़, ठीक ना। तो इसलिए ये भी गलत है। सलाद सप्ताह में 3 बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, ये भी गलत है। सप्ताह में 1 बार, सलाद जो है सप्ताह में 1 बार सिर्फ शौच करने के लिए नीचे उतरता है, ठीक ना। तो देखिए इस हिसाब से इसका जो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो जहरीले सांप जो है भारत में कौन कौन से हैं उसका चयन करना है। तो आइए देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, फिर सभी ऑप्शन को हम, अगर आपको नहीं दिखेगा तो ऊपर स्क्रॉल करके दिखाते हुए समझाते हुए चलेंगे। तो देखिए पूरा देख लीजिए, अब उसके बाद इसको हम पढ़ते हैं। तो कह रहा है, भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग जिसको कोबरा बोलते हैं, करैत, दुबोइया और अफाई, ठीक ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, 4 प्रकार के भारत में सांप पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये तो ठीक है। दूसरा कह रहा है, सांप की 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं जिन्हें फेंग कहा जाता है, ये भी ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, सांप के कांटे की दवाई सांप के कांटे की दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी ठीक है। जो सांप काटता है ना उसकी जो दवा होती है उस सांप के जो सीरम से बनाई जाती है, ये भी ठीक है। चौथा कह रहा है डी वाला, सांप के कान बाहरी रूप से बड़े और स्पष्ट होते हैं। तो देखिए जो सांप के कान होते हैं नहीं होते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं, तो ये वाला गलत है। और ए बी सी तीनों सही है, ठीक ना, तीनों सही है। तो ये भी सही है, ये भी। तो ए बी सी ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है ए बी सी, केवल ए बी सी तीनों सही है, ठीक ना। ये देखिए इसके दांत नहीं होते हैं, क्या करता है, सिर्फ कंपन करता है। क्या करता है, मान लीजिए कोई आवाज सुनता है तो उसे कंपन के सहारे वह क्या करते हैं, जाते हैं सब, ठीक ना। दांत कराओ, कान नहीं होते, ठीक ना, सॉरी। दांत कितने दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, बाघ की मूंछों और उसकी देखने की क्षमता के बारे में कौन सा कथन गलत है? कह रहा है कि बाघ की जो मूंछ है और उसको देखने की जो क्षमता है उसमें कौन सा कथन गलत है। तो आइए देखते हैं, चारों गलत क्वेश्चन पूछा है। पहला है, बाघ रात में इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो ये बात तो ठीक है, 6 गुना बेहतर देख सकता है रात में, इंसान से 6 गुना ज़्यादा दिखता है, ठीक ना। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की सही स्थिति का पता लगाने में मदद करती है, ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है, बाघ की मूंछें उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद नहीं करती, ये गलत बात है, ठीक ना। तो यही गलत हो जाएगा। और डी कह रहा है, बाघ का गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है, ये भी ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर वहाँ पर पूछा है, प्रश्न पूछा था कौन सा गलत है, तो यहाँ पर गलत पूछा है ना, यहाँ पर देखिए गलत पूछा है, तो आंसर भी इसका गलत होगा। तो कौन सा गलत है? तीसरा नंबर, ठीक ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, कालबेलिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो कालबेलिया जो जनजाति है यह क्या है, जिसको देखते हैं। करे कालबेलिया लोग सांपों को अपनी पूंजी मानते हैं और बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में सांप देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर पूछ रहा है विचार करना है, तो ये बात नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, बीन बजाकर सांपों या सांप को नचाया जाता है। बीन, तुम्बा और खजरी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ये भी ठीक है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है,
ये भी ठीक है। तो तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी ठीक है, ठीक ना। देखिए सपेरे की कहानी जो है एनसीईआरटी के अध्याय में है यह, जिसमें क्या बताया गया है, कालबेलिया सपेरों की एक प्रजाति या जनजाति होती है। वे सांपों को अपनी विरासत मानते हैं और शादी में भेंट के रूप में देते हैं। बीन, तुम्बा, खजरी जैसे वाद्य यंत्र जो होते हैं सूखी लौकी से बनाते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित पशुओं और उनकी औसत सोने की अवधि का सही मिलान करना है। तो कह रहा है गाय, मिलान दिया हुआ है, चुनना है, ठीक ना। तो कह रहा है गाय, आइए देख लेते हैं, 4 घंटे सोती है, ठीक है। अजगर 18 घंटे सोता है, ये भी ठीक। जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे। ABCD सभी सही है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आइए देखते हैं, ABCD सभी सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, चौथा वाला। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, प्राथमिक स्तर पर परिवार विषय पढ़ाते समय शिक्षक को एकल और संयुक्त परिवार के किस अंतर को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची आदि एक साथ रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। दूसरा करा, एकल परिवार हमेशा संयुक्त परिवार से बेहतर होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। संयुक्त परिवार में बच्चों का विकास नहीं होता, गलत। एकल परिवार में केवल एक ही बच्चा होता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका खेल विषय पढ़ाते समय यह देखती है कि लड़कियां केवल इंडोर खेल और लड़के आउटडोर खेल चुनते हैं। इस जेंडर पक्षपात रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधियां क्या होगी। तो आइए देखते हैं। पहला दिया है, लड़कों को ज़बरदस्ती इंडोर खेलने या खेल खेलने को कहना। दूसरा करा, ऐसे खेल आयोजनों और केस स्टडी का उपयोग करना जहां पुरुष और महिलाओं दोनों ने सभी प्रकार के खेलों जैसे बास्केटबॉल, भारोत्तोलन में सफलता पाई हो। सी करा है, लड़कियां को केवल पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देना। और चौथा करा है, खेल के पीरियड को रद्द कर देना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, महिलाओं को भी सभी प्रकार के खेलों में भाग लेने में देना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर वाला सी, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, अत्यधिक गर्मी होने पर हाथी की कौन सी शारीरिक गतिविधि और व्यवहार उन्हें ठंडा रखने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है, देख लीजिए ऑप्शन और उसके बाद उत्तर देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, कीचड़ और पानी में खेलना, ये बिल्कुल सही है, कीचड़ और पानी में खेलना उनको पसंद है। अपने बड़े कानों को पंखे की तरह हिलाना, ये भी ठीक है। कम सोना और लगातार चलना, ये भी गलत है। तो देखिए बी और ए और बी करेक्ट है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। बाघ के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, बाघ हवा में पत्तों के खड़कने और झाड़ियों में शिकार के हिलने की आवाज़ में अंतर कर सकता है। तो बताइए सही है। दूसरा देखते हैं, ये बात तो सही है। दूसरा देखते हैं, बाघ के कान दोनों दिशाओं में अलग अलग घूम सकते हैं ताकि वह चारों तरफ की आवाज़ें सुन सके, ये भी ठीक है। बाघ अलग अलग मौके जैसे गुराने बाघिन को बुलाने पर अपनी आवाज़ बदलता है, ये भी ठीक है। और चौथा कह रहा है, बाघ की दृष्टि दिन में
इंसान से 10 गुना अधिक तेज होती है। ये रात में 6 गुना होती है और दिन में इंसान से तेज नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए यह गलत है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है गलत, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। आँख का रंग, बालों की बनावट और ऊंचाई जैसे लक्षण मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सामाजिक संबंध, आनुवंशिक गुण, केवल पोषण और खेल, विद्यालय का वातावरण। देखिए आँख की बनावट, आँखों का रंग, जो बालों का रंग है, गाल पे गड्ढे पड़ना, ये सब जो है उसके माता पिता के आनुवंशिकी लक्षण होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखेंगे। 13वां है, सांप अपने भोजन को चबा कर क्यों नहीं खा पाता या खाता है? तो आइए देखते हैं। क्योंकि सांप के दांत नहीं होते। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। क्योंकि सांप के दांत नहीं होते, गलत बात है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। दूसरा करा है क्योंकि सांप के दांत नुकीले और मुड़े होते हैं, जो शिकार को पकड़ने के काम आते हैं, चबाने के नहीं। यह शिकार को पूरा निगलता है, ये बात ठीक है। जो दोनों दांत होते हैं वो पकड़ने के काम आते हैं, चबाने के काम नहीं आते। शिकार को पूरा निगलता है, ठीक ना। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। NCERT EVS की पुस्तक में शामिल अध्याय दीवार लांगली मुख्य रूप से किस विचार को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन नंबर 1, खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के भेदों को मिटाकर टीम भावना से खेलना। तो ठीक है, ये तो किसको मिटाना है? लिंग जाति को, ठीक ना। तो ठीक है, केवल लड़के और लड़कियां के लिए अलग अलग खेल प्रतियोगिता आयोजित, गलत है। दीवार की ऊंचाई मापने की गणितीय नियम, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए वाला, ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। सलाख किस प्रकार के वृक्षों पर रहना पसंद करता है और क्यों? तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह केवल फल देने वाले पेड़ों पर रहता है क्योंकि इसे मीठा पसंद है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, फल देने वाले पर ही नहीं रहता है। दूसरा है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी का पत्ता खाता है। जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं तभी वह क्या करता है? पास के पेड़ पर चढ़ जाता है और उसका भोजन पत्ता को खाता है। तो ये वाला ठीक है। यह मुख्य रूप से मांसाहारी जीव है, गलत। यह कैक्टस के कांटों में सोता है, गलत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। 16 नंबर है यह, एक बाघ अपने क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार करता है? पेड़ों पर अपने पंजे के निशान बनाकर, नहीं। अपने मूत्र की गंध से, अपनी तेज दहाड़ की सीमाएं खींचकर, भोजन के अवशेष गाड़कर। तो देखिए, न भोजन के अवशेष गाड़ करके, न पंजे पर निशान मार करके, न तेज दहाड़ से, अपने मूत्र की गंध से, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, मित्र और संबंध समाजीकरण से प्रश्न है। बच्चे के समाजीकरण की पहली पाठशाला किसे माना जाता है? विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान, मीडिया और इंटरनेट। तो देखिए, जो प्राथमिक पाठशाला है वह परिवार है, ठीक ना। द्वितीयक विद्यालय, मीडिया, ये सब है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, जो पशु और हाथी का वजन और नींद से संबंधित है। कराए हाथियों की नींद के संबंध में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है, हाथी दिन में 15 से 18 घंटे सोता है। यह 17 घंटे सोता है, तो पहले गलत हो गया। हाथी बहुत कम सोता है, 17 घंटे भी नहीं सोता है ना, 17 घंटे सलाद सोता है। यह हाथी 2-4 घंटे सिर्फ सोता है, तो पहले गलत है, ठीक है। हाथी बहुत कम सोता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, ये बात ठीक है, ठीक ना। हाथी केवल रात में 10 घंटे सोता है, नहीं।
हाथी एक बार सोने के बाद 3 दिन तक नहीं जागता, गलत। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट है। हाथी क्या होता है, 2 से 4 घंटे सोता है, फिर चलता है, ठीक ना, फिर अपना काम करने लगता है। पशु किसान और मित्र से प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है और क्यों? तो सांप और केचुआ, क्योंकि केचुआ मिट्टी को पोला या मुलायम बनाता है और सांप फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खाते हैं। तो ये बात तो ठीक है, ठीक ना। केवल गाय, क्योंकि यह गोबर खाद देती है, गलत। केवल कुत्ता, क्योंकि यह खेत की रखवाली करता है, गलत। स्लॉथ, क्योंकि इसका खरपतवार खाता है, गलत। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, बालक अधिकार और बाल श्रम के संदर्भ में प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस शिक्षक को बच्चों में किस समझ का विकास करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों को छोटी उम्र से ही काम करके पैसा कमाने के लिए प्रोत्साहित करना, गलत है। सभी बच्चों को खेलने पढ़ने और सुरक्षित बचपन का अधिकार तथा बाल श्रम गैर कानूनी है। तो ये बात ठीक है, ठीक ना। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। पशु प्रोजेक्ट टाइगर से प्रश्न है। देखिए, जहाँ से प्रश्न है वहाँ का मैं लिख दिया हूँ कि यहाँ से प्रश्न है, यहाँ से, इसीलिए जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ यहाँ से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको ऐसे ही मिलेगी, यहीं से आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा इधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है, बाघों को सर्कस में प्रशिक्षित करने के लिए नहीं, घटती हुई बाघों की आबादी को संरक्षित करने और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए। तो ये बात ठीक है, दूसरा सही है। बाघों के चमड़ों का व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, गलत। बाघों की चिड़ियाघर में बंद करने के लिए, ये भी गलत, ठीक ना। 1973 में यह स्टार्ट की गई थी, ठीक ना, प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 22। क्राय, यदि किसी व्यक्ति को जहरीला सांप काट ले तो प्राथमिक उपचार के बाद दी जाने वाली सीरम दवा के बारे में सत्य कथन है। मान लीजिए कीड़ा काट ले रहा है तो उसके लिए कौन सी दवा दी जाती है? उसके करा यह दवा जड़ी बूटियों से बनती है, गलत बात है। यह दवा उसी सांप के जहर से तैयार की जाती है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होती है, ये बात तो ठीक है। यह दवा केवल निजी अस्पतालों में मिलती है, बहुत गलत। यह दवा बिल्ली के खून से बनती है, भी गलत, ठीक ना। तो अगर सांप काट लेता है तो सांप का जो काटने का दवा बनती है उसी के सीरम से बनती है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, आनुवंशिकता के नियम की खोज के लिए ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है, सरसों के पौधे, बी है मटर के पौधे पर, टमाटर के पौधे पर, गुलाब के पौधे पर। तो देखिए, जो ग्रेगर मेंडल है, आनुवंशिकता के नियम की खोज जो किए थे, यह मटर के पौधे पर, ठीक ना। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पादरी ग्रेगर मेंडल 28,000 पौधों पर प्रयोग किए, आनुवंशिकता का सिद्धांत दिए थे प्रयोग करके, ठीक ना। और उन्होंने पाया था कि जो मटर के पौधे का जो गुड़ है, चिकना, खुदरा, पीला, हरा, जोड़ियों में आता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, हाथी के झुंड में जब तक कोई खतरा महसूस होता है तब सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? जब हाथी के झुंड में कोई खतरा महसूस होने लगता है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? झुंड के सबसे छोटे बच्चे की, गलत। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी की, ये बात ठीक है, ठीक ना, वही तो नेता होती है तो उसी की होगी ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्लॉथ के तैरने की क्षमता के बारे में सही कथन कौन सा है? तो स्लॉथ पानी से बहुत डरता है और तैर नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सही है, गलत है, नहीं तैर, ठीक ना।
स्लोथ एक अच्छा तैराक होता है और आवश्यकता पड़ने पर पानी में तैर सकता है, ये बात ठीक है। तैराक होता है और तैर सकता है, लेकिन ये डरता नहीं है पानी से, ठीक ना, तो इसीलिए ये गलत हो गया। स्लॉथ केवल ज़मीन पर दौड़ सकता है, गलत, केवल गलत, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 26 देखेंगे। बाघ अंधेरे में झाड़ियों के पीछे छिपे शिकार और हवा से हिलते पत्तों के बीच अंतर कैसे कर लेता है? अपनी आंखों को देखकर, गलत। अपनी मूंछों के संवेदनशील कंपन और कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमाकर आवाज़ सुनने से, तो ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। प्राथमिक कक्षा में ईवीएस पढ़ाते समय एक बच्चा बताता है कि उसे गोद लिया गया है। शिक्षक को परिवार के इस रूप में कैसे प्रस्तुत करना चाहिए? तो आइए देखते हैं। इसे एक असामान्य और बुरी बात के रूप में दर्शाना चाहिए, गलत बात है। दूसरा है, यह स्पष्ट करना चाहिए कि परिवार केवल रक्त संबंधों से नहीं बल्कि प्रेम, देखभाल और कानूनी प्रक्रिया से भी बनता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों का सही समूह दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अजगर, कोबरा, अनाकोंडा, धामन। जहरीला सांप, नाग जिसको कोबरा, करैत, दुवैया, अफाई, तो दूसरा वाला सही है, ठीक ना। अजगर कोबरा तो होता है लेकिन अनाकोंडा और धामन नहीं होता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, बच्चे के विकास में पारस्परिक खेलों का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वे केवल समय बर्बाद करते हैं, गलत। ये बच्चे में स्थानिक संस्कृति, शारीरिक समन्वय, टीम भावना और सामाजिक कौशल का विकास करते हैं, ये बात ठीक है। तीसरा करा है इनमें कोई फ़ायदा नहीं होता, केवल वीडियो गेम खेलना चाहिए, तो गलत। इनमें बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दूसरा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, हाथी के कान शरीर के अनुपात में बड़े क्यों होते हैं? यह केवल सुंदरता के लिए नहीं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और दूर की सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने के लिए, तो ये बात ठीक है, ठीक है। उड़ने के लिए नहीं है, न जानवर को डराने के लिए नहीं, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए टोटल हमारा आगे क्वेश्चन है क्या, आइए देखते हैं क्या है। तो 31 भी है, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। एक बाघ की दहाड़ की ध्वनि कितनी दूर तक सुनाई या सुनी जा सकती है? तो यह कितनी दूर तक? लगभग 3 किलोमीटर तक, ठीक ना। स्लॉथ अपने शरीर की ऊर्जा बचाने के लिए एक सप्ताह में कितनी बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है? तो बताइए। तो एक सप्ताह में केवल एक बार, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकाइवर के अनुसार परिवार का प्राथमिक आवश्यक कार्य कौन सा है? तो संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण और प्राथमिक शिक्षा, समाजीकरण। तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। पुराने समय में सपेरे गाँव में लोगों का इलाज किस प्रकार करते थे? तो देखिए एलोपैथिक गोलियों देकर, गलत। जंगलों से इकट्ठी की गई जड़ी बूटियों से, तो दूसरा वाला करेक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस के अंतर्गत खेल और कार्य को पढ़ाने का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो आइए देखते हैं। बच्चों को खेल के नियम का रट्टा मरवाना, गलत है, रट्टा नहीं मरवाना है। खेल के माध्यम से अनौपचारिक रूप से अवलोकन, सहयोग, समानता और जीवन के मूल्यों को सिखाना, तो ये बात ठीक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 36 देख लेते हैं। बाघ में घ्राण क्षमता के बारे में
क्या सत्य है? बाघ के जो घ्राण क्षमता होता है, स्मेल मतलब जो सूंघने वाला होता है, गंध होती है, बाघ केवल मीठी चीज़ों की गंध सूंघता है, गलत है। बाघ अपने इलाके के किसी दूसरे बाघ की मौजूदगी को उनके मूत्र की गंध से तुरंत पहचान लेता है, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 37 देखेंगे। हाथी अपने दिन का अधिकांश समय किस गतिविधि में बिताते हैं? तो किस में बिताते हैं? भोजन की तलाश करने और खाने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांप एक मात्र ऐसा सांप है जो अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है? तो देखिए, किंग कोबरा जो है यह अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। जो किंग कोबरा होता है यह अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। जो सांप घोंसला नहीं बनाते हैं सभी सांप, लेकिन किंग कोबरा जो है एक ऐसा मात्र सांप है जो बांस या पत्तियों का उपयोग करके अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। ठीक ना? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई बच्चा कहता है कि खाना पकाना केवल माँ का काम है, पापा का नहीं, तो ईवीएस शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की बात का समर्थन करना चाहिए, गलत। परिवार में श्रम के विभाजन और जेंडर समता पर खुली चर्चा करानी चाहिए, जहां दोनों माता पिता घर में काम को साझा कर सके, तो ये बात ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट है, 40 क्वेश्चन था। बाघ और हाथी जैसे जानवरों के शिकार का मुख्य कारण क्या है? बाघ की खाल, चमड़ा और हाथी के दांतों की अवैध तस्करी, ये बात ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए, टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।